हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवो मोबाइल सोल्यूशन में। लास्ट की वीडियो में जो मैंने बताया था कि V23 प्रो वीवो का जो V23 प्रो मॉडल है उसको हम रिपेयर कैसे करें। अगर कोई डिस्प्ले डैमेज होता है या डिस्प्ले में प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड से प्रॉब्लम है, पीसीबी से या किसी भी पार्ट से प्रॉब्लम है, तो उसको हम रिपेयर कैसे करें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीवो का ही V23 जो कि बहुत ही हमारा हॉट और काफ़ी अट्रैक्टिव हैंडसेट है। आप देख सकते हैं हमारे पास V23 वीवो का ब्लैक कलर का हैंडसेट है। आप देख सकते हैं ये हैंडसेट हमारे पास आया हुआ है डिस्प्ले ब्लैंक इशू में। ठीक है, तो मैंने अभी सोचा कि मेरे पास एक यूज़र का आया हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद डिस्प्ले का ब्लैंक जो इशू है, तो हो सकता है डिस्प्ले न्यू डिस्प्ले ना डाला जाए। पहले हम देख लेते हैं अपना जो फर्स्ट प्रिकॉशन जो कहते हैं, फर्स्ट सेफ्टी जो करते हैं, कि वो प्रोसेस हम फॉलो करके देखते हैं, शायद उस चीज़ से हमारा ये हैंडसेट प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। तो एक बार हम ट्राई करके देखेंगे और प्रोसेस हम आपको भी बताएंगे कि कैसे क्या करना होता है। क्योंकि बहुत बार हमारे जो यूज़र होते हैं डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है या डिस्प्ले में ब्लू कलर आने लगता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हमारा पूरा डिस्प्ले चला गया, डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है, तो उनको पूरा डिस्प्ले रिप्लेस कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से भी हमारे डिस्प्ले में प्रॉब्लम आती है इस तरह की, या तो डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है या डिस्प्ले ऑन नहीं होता है। तो प्रोसेस में बताऊँगा, हो सकता है कि हैंडसेट भी उसी प्रॉब्लम में हो और रिजॉल्व हो जाए बिना हैंडसेट में डिस्प्ले रिप्लेस किए हुए। तो हम प्रोसेस आपको बताते हैं कैसे क्या करना है, बहुत ही ईजी और सिर्फ हमें स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम दोस्तों बता दें कि अगर आपको वीडियो पूरा देखना, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अगर अच्छी नहीं लगे तो डेफिनेटली आप लोग डिसलाइक कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे लिए सब कुछ होगा। हो सकता है आपके कमेंट्स पर ही हम, अगर आपको कोई ऐसा इश्यूज़ है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी वीडियो तो, और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हैंडसेट अभी आपके पास V23 है वीवो का। ठीक है, ब्लैक कलर और काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी चार्मिंग लुक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बैक कवर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए मैं एक बार मैं ट्राई करके भी देख लेता हूँ। पावर की को मैंने पूरा प्रेस किया और ये हैंडसेट अभी भी देखिए ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए मैं देख रहा हूँ, अगर वीडियो में शायद क्लियर ना हो पाए, ये देखिए डिस्प्ले ब्लैंक है, थोड़ा सा ब्लू लाइन सा शो कर रहा है इसमें। ठीक है, और मैं एक बार तीनों की को भी मैं प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। तीनों की भी प्रेस करने पे आपका हैंडसेट जो है डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है। तो अब हम प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस करते हैं, कोई भी हैंडसेट हो, अगर सिम ट्रे सबसे पहले हैंडसेट, ये तो ऑलरेडी डिस्प्ले ब्लैंक है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड हैंडसेट को हम ऑफ़ करते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर हैंडसेट अगर हमें डिसेंबल करना है, ओपन करना है, तो सबसे पहले हैंडसेट को हम ऑफ़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी डिस्प्ले ब्लैंक में, तो ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नहीं फाइंड कर पाएंगे कि ऑन है या ऑफ़ है। लेकिन जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है हमारा सिम ट्रे। हाँ, इस हैंडसेट में बैटरी कवर जो हमारा ये ऊपर लगा हुआ है, ये मिडिल फ्रेम है, बैटरी कवर हमारा अलग से है, इसको मैं निकालना पड़ेगा, और सिम ट्रे हमारा मिडिल लगा है। बट उसके बाद भी जब भी हम हैंडसेट ओपन करें तो सिम ट्रे को ज़रूर रिमूव करें, क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर हम रिमूव करना भूल जाते हैं और जल्दबाजी में अगर मिडिल फ्रेम या बैक कवर में भी अगर सिम ट्रे लगा होता है, बहुत सारे हमारे मॉडल होते हैं, तो उसमें क्या होता है जल्दबाजी में भूल जाते हैं और हम निकालने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे या तो मिडिल फ्रेम, बैटरी कवर भी डैमेज हो सकता है, या जो हमारा सिम ट्रे है वो भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सिम ट्रे है, सिम ट्रे को हमें रिमूव करना होता है। हमने सिम ट्रे को रिमूव कर दिया आपके सामने। ठीक है, अब जो है हमारा ये बैटरी कवर को हमें रिमूव करना है। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा इसको हीट करके भी इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा हीट करना है, सभी के पास इक्विपमेंट होते हैं हीट के। ठीक है, तो हीट करने के बाद आपका जो इक्विपमेंट होते हैं लाइक इस तरह के बहुत सारे हमारे जो लोकल शॉप के हमारे यूज़र होते हैं या जो भी रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के पास बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं इसको ओपन करने के लिए। तो आप इजीली उसको कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको उसे रिमूव करना है। उसका जो SRT होता है, SRT को आप उसमें इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद आप देखिए आपको पूरा चारों तरफ आप इसको मूव करना है। ठीक है, पर ध्यान रहे कि जब भी आप मूव करें थोड़ा सा जो SRT होता है इतना ज़्यादा इंसर्ट ना हो, या जिस भी इक्विपमेंट्स आप इसको रिमूव कर रहे हैं इतना ज़्यादा इंसर्ट ना हो कि हो सकता है कि अंदर हमारा कोई ऐसा कंपोनेंट हो, लाइक एंटीना की मैं बात करूँ, RF केबल की बात करूँ, या फिर हमारे FPCs होते हैं लाइक पावर की या वॉल्यूम की FPCs होते हैं। ठीक है, तो वो डैमेज ना हो, क्योंकि अगर वो डैमेज हो गया तो आप प्रॉब्लम एक सॉल्व कर रहे हो लेकिन दूसरा प्रॉब्लम आपके हैंडसेट में आ जाएगा। तो जब भी आप रिमूव करें, ठीक है, SRT को इंसर्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है। तो इतना ही आप SRT को इंसर्ट करें जितने से आपका बैटरी कवर रिमूव हो सके, और ईजिली आपको रिमूव करना है।
ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा प्रेशर डालना है बैटरी कवर पे, ठीक है। तो आप देखिए ईजिली ये आपका निकल जाएगा। आपको थोड़ा भी फोर्स नहीं लगाना है इस पर, किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स जो कहते हैं उसको थोड़ा भी नहीं लगाना है, ठीक है। आपको जब चारों तरफ आप मूव कर दो, जब मूव करने के बाद जब लगे कि आपने चारों तरफ कर दिया, जब लगता है कि एडहेसिव अब लूज़ हो गया, तो आप इजीली अपने नेल के थ्रू आप किसी भी एज में आप इसको इंसर्ट करके ईजिली आप इसको, ठीक है। ये देखिए आपका इजीली स्लोली करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी करोगे तो आपका बैटरी कवर डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो हमारे स्मार्टफोन आते हैं किसी भी कंपनी का मैं देख लूँ तो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं हमारे जो बैक कवर होते हैं। तो अगर आप उसके साथ फोर्सफुल्ली अगर रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ही ईजिली आपको ये चीज़ रिमूव करना है, पिक करना है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने बैटरी कवर रिमूव हो गया है, ठीक है। ये आपका बैटरी कवर रिमूव होगा। अब रिमूव होने के बाद देखिए आपको इसको एक साइड रखना है, ठीक है। और साइड रखने के बाद अब आपको हम बता दें, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आपको हैंडसेट को ओपन करें, ठीक है, तो ओपन करने के बाद सबसे मेन जो होता है स्क्रू, क्योंकि हर एक मॉडल में स्क्रू अलग अलग साइज़ के लगे होते हैं। और अगर आपने गलत स्क्रू गलत लोकेशन फिक्स कर दिया तो उससे मदरबोर्ड या फिर अदर कंपोनेंट डिस्प्ले डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो सो मेक श्योर गाइस कि जब भी आप हैंडसेट को रिमूव करें तो आप लोग स्क्रू को जरूर ध्यान रखें कौन सा स्क्रू हमें कहाँ रिमूव करना है। तो देखो सेक्शन वाइज आप बांट लो। जब भी आप हैंडसेट डिसम्बल करें तो सेक्शन वाइज पे काम करो। जैसे मान लो मैं बात करूँ, ये हमारा मदरबोर्ड सेक्शन है, ये हमारा बैटरी का सेक्शन है, ये हमारा एएन बोर्ड का सेक्शन होता है, ठीक है, सब किसी जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक, एएन बोर्ड, ठीक है। यहाँ से इस स्क्रू को मैं रिमूव करना शुरू करता हूँ। देखिए और हम बता दें इस मॉडल में जो स्क्रू की जो लेंथ है कंपेयर टू अदर मॉडल की बात करें तो देखिए हमारा जो लेंथ है वो थोड़ा सा अधिक लंबा है। लेंथ जो हमारा स्क्रू का, ये अदर हैंडसेट के कंपेयर में इसका स्क्रू साइज़ थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो आप एक साइड में सारे स्क्रूज को रिमूव करके आप रख सकते हैं। सेक्शन वाइज अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं देखिए यहाँ पर कर रहा हूँ, सारे स्क्रू एक ब्लैंक में रखना है आपको, ठीक है। इस मॉडल में एक चीज़ मैं और बता दूं, V23 जो है यहाँ पर जो आपका चार्जिंग कनेक्टर है, ठीक है, चार्जिंग कनेक्टर के ऊपर एक सपोर्ट दिया गया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। ये जो चार्जिंग कनेक्टर है आप देख सकते हैं, जो चार्जिंग कनेक्टर है यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट दिया गया है चार्जिंग कनेक्टर को कवर करने के लिए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ठीक है। इसके ऊपर 2 स्क्रू लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि वो तभी रिमूव होगा जब आप 2 स्क्रू को रिमूव करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप वो चार्जिंग कनेक्टर जो सेफ्टी पर्पज़ जो दिया गया सपोर्ट वो आपका रिमूव नहीं हो पाएगा। ये देखिए सारे स्क्रू रिमूव हो गए। अब आप इजीली आप इसको पहले ब्लैक फिल्म को रिमूव करेंगे, इजीली एक साइड से आप इसको पिक कर लेंगे। ये आपका स्पीकर का पोर्शन रिमूव हो गया। और जिसमें चार्जिंग कनेक्टर के ऊपर जो हमारा सेफ्टी पर्पज़ दे रखा है सपोर्ट, ये देखिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसको आपको ईजिली रिमूव करना है। ये जो V23 में ये अलग से सपोर्ट दे रखा है, चार्जिंग कनेक्टर ऊपर लग रहा है, इसको आप साइड में रखना है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको रिमूव करके दिखाया है, लेकिन मैं जो प्रोसेस है वो मैं एक बार दिखाऊंगा कि कैसे हमें प्रोसेस करना है कि डिजिटल ब्लैंक में अगर कोई हैंडसेट आता है या ब्लू कलर में अगर आ रहा है तो कैसे सही करेंगे, ठीक है। अब मैं बात आ जाता हूँ अपर सेक्शन, जो हमारा मदरबोर्ड सेक्शन होता है, ठीक है। इसके स्क्रू को सब रिमूव करके इसको एक अलग ब्लैंकेट में हमें रखना है। ध्यान रहे जब भी आप स्क्रू रिमूव करें तो अगर जब तक आपको एक साइज़ का स्क्रू मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको अगर डिफरेंट साइज़ का स्क्रू मिलता है तो मेक श्योर कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर डिफरेंट साइज़ के स्क्रू को अगर आपने एक साथ मिक्स कर दिया तो डेफिनेटली जब आप असेंबल करेंगे फिर से जब उसको रिफिक्स करेंगे पार्ट्स को तो कहीं ना कहीं आप भूल सकते हैं कि ये स्क्रू कहाँ था जो डिफरेंट साइज़ का है। और अगर आपने गलत लगा दिया तो आपके जो अदर कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो डैमेज हो सकते हैं या उसकी वजह से आपके फंक्शनल फेल्योर हो सकता है। एक प्रॉब्लम तो आप रिजॉल्व कर रहे हो लेकिन दूसरी प्रॉब्लम भी उस हैंडसेट में आ सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आप इस तरह से हैंडसेट को डिसम्बल करें, हैंडसेट को ओपन करें तो ध्यान रहे कि कुछ इसमें सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, बहुत ही ऐसे पार्ट्स होते हैं जो थोड़े से स्क्रैच से थोड़े से मतलब अगर हम लापरवाही से अगर हम करते हैं हैंडसेट ओपन करते हैं तो डैमेज होने के चांसेस या स्क्रैचेस आने के चांसेस होते हैं, जिससे हमारा प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं जैसे स्क्रू ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर के थ्रू, तो हो सकता है स्क्रू ड्राइवर जो है, हो सकता है जो हमारे कैमरे हैं, देखिए 3 कैमरे हमारे रियर जो है, रियर कैमरा 3 लगा हुआ है हमारा यहाँ पर, ठीक है।
हो सकता है ये हमारा जो स्क्रू ड्राइवर ये कहीं इसके लेंस पर आ जाए, लग जाए, इसकी वजह से क्या स्क्रैच आ सकता है, उस पर डेंट आ सकता है, उसकी वजह से कैमरे की क्लैरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कैमरा फंक्शनल फेल्यूर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है जब भी आप हैंडसेट को डिसेंबल करें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब देखिए मैंने सारे स्क्रू रिमूव कर दिए, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ये जो बारकोड है, ठीक है, जो हमारा देखिए जो बारकोड कैमरा है, कैमरा बारकोड के बीच में एक छोटा स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, इस स्क्रू को आपको ध्यान से रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद इसको अलग ही सेपरेट रखना है। ये देखिए, ये इसकी साइज़ की बहुत छोटी है। ठीक है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। ठीक है, इतना रिमूव करने के बाद आप एक बार मेक श्योर हो जाएं कि सारे स्क्रू तो रिमूव हो गए। ठीक है, अब रिमूव हो गए तो आपके अकॉर्डिंग आप इसको ईजिली, ठीक है, ईजिली आप ट्यूजर के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू आप इसको पिक कर सकते हैं। देखिए, ये सेक्शन आपका पूरी तरह से रिमूव हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कनेक्टर्स की। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमने सबसे लास्ट में जो स्क्रू हमने रिमूव किया था, एक मदरबोर्ड पर भी एक स्क्रू लगा हुआ है। बहुत बार हमारे यूज़र क्या करते हैं कि जब हैंडसेट डिसेंबल करते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने तो यहाँ से सारे स्क्रू रिमूव कर दिए, मतलब सारे स्क्रू रिमूव हो गए, अब हमारा हैंडसेट डिसेंबल हो गया। लेकिन नहीं, एक स्क्रू अभी लगा हुआ है। इसलिए जब भी आप ऊपर के पैटर्न को रिमूव कर दें तो इनसाइड जो मदरबोर्ड होता है पीसीबी, उस पर सारे स्क्रू जरूर देखें, एक बार जरूर पूरा चेक कर लें, क्योंकि बहुत बार हम ज़बरदस्ती पीसीबी को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कोई स्क्रू होता है और उस कंडीशन में पीसीबी जो होती है हमारी मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। तो ये चीज़ जरूर हम ध्यान रखें, जब एक बार रिमूव हो जाए हमारा ऊपर का पैटर्न तो हम एक बार स्क्रू को सारे चेक कर लें, कहीं कोई लॉक तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा स्क्रू तो नहीं जो इनसाइड लगा हुआ है और जो हम निकालना भूल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको कि एक स्क्रू भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, अब ये जो स्क्रू देखिए ये हमारा माइनस स्क्रू होता है। ठीक है, माइनस जो हमारा होता है उसके थ्रू हम रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद इसको हमें जो हमने सेपरेट रखा था छोटा स्क्रू, क्योंकि उसी के ऊपर का स्क्रू है, उसको हमने यहाँ रख लिया साइड में। इससे क्या होता है, हम इजीली इस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं जब हम असेंबल करेंगे फिर से, तो हमें कौन सा स्क्रू कहाँ लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैं बात कर रहा था, अभी देखिए हमारा हैंडसेट नहीं ऑन हो रहा है, तो अभी जो हमारे सारे कनेक्टर्स हैं, ठीक है, ये देखिए कनेक्टर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बैटरी को। बैटरी कनेक्टर सबसे पहले हमें रिमूव करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर को रिमूव कर देते हैं। इसको ईजिली आप से पिक करेंगे हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा ये डिस्प्ले के कनेक्टर्स हैं, प्लस हमारा जो FM बोर्ड, जो हमारा ये AN बोर्ड है, AN बोर्ड से जो कनेक्ट है, इस कनेक्टर को भी मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। ठीक है, और हमारे यहाँ APC, ठीक, APC, इसमें जो APC मतलब पावर की और जो वॉल्यूम की का APC वो इनसाइड मतलब मदरबोर्ड के नीचे से लगा हुआ है। ठीक है, उसको मैं रिमूव करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारे तीनों कनेक्टर रिमूव हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ड्राई शोल्डर हो जाता है, या हमारा जो कनेक्टर्स होते हैं लाइक मदरबोर्ड के हो गए, ये सॉरी बैटरी के जो कनेक्टर हो गए, या हमारे जो ये AN बोर्ड, जो हमारा जो AN बोर्ड सेक्शन है, ठीक है, इसके जो APC जो कनेक्टर हो सकता है कभी कभी ये सही से फिट नहीं हो, सही से फिक्स नहीं हो। ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारे जो डिस्प्ले ब्लैंक का प्रॉब्लम है, जो जिस ब्लैंक की प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, हैंडसेट जिस प्रॉब्लम हमारे पास हैंडसेट आया हुआ है, तो इसकी वजह से भी कभी कभी हमारा हैंडसेट में प्रॉब्लम आती है कि हमारा कनेक्टर प्रॉपरली रिफिक्स नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हैंडसेट में प्रॉब्लम आती है। तो हमें उसे कुछ नहीं करना होता, एक बार रिफिक्स करना होता है। रिफिक्स करने से पहले अगर आपके पास कोई अगर IP है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है, जिसको हमारे लोकल शॉप में हम उसको थिनर भी बोलते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें भी हैं तो आप उसको भी प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास देखिए ये है, ठीक है, इसके थ्रू पहले हम जो हमारा ब्रश होता है, ठीक है, या जो भी आपके पास क्लीन करने का इक्विपमेंट होता है, उसके थ्रू आप पहले जो हमारा IP है इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं 2 से 3 ml अपने इक्विपमेंट लेना है। लेने के बाद जो हमारे कनेक्टर्स हैं, ठीक है, इसको हमें पूरे अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, सारे कनेक्टर्स को, ठीक है, क्लीन करने के बाद, ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ अभी ऊपर से एक बार। ठीक है, ये देखिए एक बार अच्छे से प्रॉपरली क्लीन करते हैं। ठीक है, आप इस साइड के कनेक्टर को भी रिमूव करके आप कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा AN बोर्ड का सेक्शन है। ठीक है, हमें सिर्फ अभी हैंडसेट को ऑन करना है। ठीक है, अच्छे से इसको आपको क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद आपको इसको रीफिक्स करना है। ठीक है, फिक्स करते समय थोड़ा सा हमें यहाँ प्रिकॉशन रखना होता है, ध्यान देना होता है कि हमें कोई फोर्सफुली फिक्स नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, कनेक्टर की जो हमारा लोकेशन है वो सही लोकेशन पर नहीं होता, जो पिन होते हैं हमारे सही पिन पर नहीं जा रहा है, और अगर हम उस पर फोर्स करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखने की होती है। यहाँ देखिए ईजिली आपका, अगर आप जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पर आप उसको फिक्स करते हैं तो ईजिली आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। देखिए अब मैं लास्ट में बैटरी को फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब जब एक बार आपका पूरा रीफिक्स हो जाए
तो आप देख सकते हैं ये चीज़ आपका, ठीक है। तो अब एक बार हम इसको हैंडसेट को ऑन करके देख लेते हैं। अभी भी देखिए ये हैंडसेट आपका ऑन नहीं हुआ है, तो मे बी इसमें कुछ इश्यूज़ होंगे अभी भी। अगर इससे नहीं हो रहा है इट मीन्स कि अब इसमें जो डिस्प्ले का इशू होगा। और फिर से हम प्रॉपरली एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक करने के बाद देखिए आप देखिए अभी भी ये हैंडसेट आपका जो ऑन नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं अब इसके जो डिस्प्ले में प्रॉब्लम होगा। आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कनेक्ट करके रिकनेक्ट करके फिर से। अब मैं एक बार चार्जिंग पर देख लेते हैं। ये देखिए आपका हैंडसेट ऑन हो गया। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था आपके सामने देखिए मैंने किया, इसमें हैंडसेट आपका ऑन हो गया। हमारे पास ये हैंडसेट किस प्रॉब्लम में आया था, डिस्प्ले ब्लैंक इशू में आया था। मैंने आपके सामने किया भी इस चीज़ को, ऑन भी किया, नहीं ऑन हुआ। उसके बाद मैंने इसको कनेक्टर को अच्छे से क्लीन किया, क्लीन करने के बाद फिर मैंने रीफिक्स किया, रीफिक्स करने के बाद भी मैंने एक बार दो बार ट्राई किया, लेकिन हैंडसेट ऑन नहीं हुआ। लेकिन फिर मैंने एक बार फिर से इसको प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं था, फिर मैंने एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से इसको फिक्स किया अच्छे से, और हैंडसेट आपके सामने देखिए ऑन हो गया। ये देखिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो देखिए, तो दोस्तों ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, आप लोग भी के पास भी बहुत सारे ऐसे केस आते होंगे कि हैंडसेट आपका डिस्प्ले ब्लैंक होता है, ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि अब वो डिस्प्ले ही ख़राब हो गया है, हमें डिस्प्ले ही चेंज करवाना पड़ेगा, न्यू डिस्प्ले ही डलवाना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है, ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम इस चीज़ को क्लीन करके अपने हैंडसेट को सही कर सकते हैं। बहुत बार हमारे यूज़र होते हैं जिनका डिस्प्ले इस तरह की प्रॉब्लम आती है और दुकान पे जाते हैं, लोकल शॉप पे जाते हैं, और वहाँ पर डायरेक्ट उनको बोला जाता है कि आपका डिस्प्ले ख़राब हो गया, आपको डिस्प्ले रिप्लेस करवानी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे हमारे कस्टमर होते हैं, बहुत सारे हमारे यूज़र होते हैं जिनको नहीं पता होता है और वो उसको रिप्लेस ही करवाते हैं। लेकिन ये एक देखिए एक छोटा सा प्रोसेस है। अगर आप लोग भी, आपके पास कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ 1 से 2 स्क्रू ड्राइवर चाहिए और एक आपको ट्यूज़र चाहिए, ठीक, जो कि लोकल मार्केट में मिल जाता है, आपको 15-20 रुपये में मिल जाते हैं, ठीक है। और आप इसको ईजिली अपने से भी कर सकते हैं। मैंने जैसा बताया आपको, सिर्फ आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना, आप सिर्फ प्रोसेस को फॉलो कीजिए, सारा चीज़ आप कर सकते हैं। आप देखिए, आप कम से कम अगर आप इस हैंडसेट को डिस्प्ले को आप रिप्लेस करवाने जाएंगे मार्केट में, तो न्यू डिस्प्ले कम से कम इसका 6,000, 7,000, 8,000 के नीचे नहीं आएगा। अगर मैं कम्बो की बात करूँ तो डिस्प्ले और टच जो दोनों कम्बो होता है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ही किया और ये चीज़ 1 भी रुपये नहीं लगा और हमारे चीज़ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसा आप लोग भी अपने कभी अगर इशू होता है किसी चीज़ में तो आप इसको कर सकते हैं। तो अब मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, और थोड़ा सा इस हैंडसेट को ओपन करके पूरा डिसअसेंबल करके मैं हैंडसेट को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। हैंडसेट को ऑफ कर देता हूँ डायरेक्ट। अब ऑफ करने के बाद मैं इसके कनेक्टर को फिर से रिमूव करता हूँ, और रिमूव करने के बाद जब मदरबोर्ड के सेक्शन को भी एक बार मैं रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सारे स्क्रू को मैं रिमूव कर चुका हूँ। रिमूव करने के बाद अब मैं सीधा मदरबोर्ड के सेक्शन को रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ देखिए थोड़ा सा कैमरे हैं, इन सबको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे मैं बात कर लूँगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर देखिए ईजिली कहीं किसी भी एक एज में आप SRT या ट्यूज़र के थ्रू आप हैंडसेट को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कोई फोर्स फुल्ली आपको मदरबोर्ड को नहीं पिक करना, क्योंकि मदरबोर्ड जो होता है ये मेन पार्ट होता है किसी भी हैंडसेट का। अगर इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ गई तो हैंडसेट में बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है। इसलिए जब भी आप डिसेंबल करें तो मदरबोर्ड पे ज़रूर आप प्रिकॉशन रखें, स्टेप टू स्टेप फॉलो करें, बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका मदरबोर्ड है, ठीक है। जो पावर की और वॉल्यूम की APC है, ठीक है। ये इसका जो APC देखिए आपको मैं दिखा दूँ कि इनसाइड अटैच है P23। ये देखिए आपको देख सकते हैं, ये कनेक्टर नीचे जो हमारा ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो हमारा APC है ये हमारा पावर के और वॉल्यूम की APC है, और इसके कनेक्टर जो टच हो रहे हैं ये देखिए मदरबोर्ड जो है हमारा, मदरबोर्ड में ये जो हमारे कनेक्टर्स ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे देखिए ये कनेक्टर हमारा है, ठीक है।
ये कनेक्टर हमारे यहाँ जो पीसी इसके साथ टच होते हैं, जिसकी वजह से हमारा वॉल्यूम की और पावर की वर्क कर रहा है। तो हमारे जो V23 में पावर की वॉल्यूम की में पीसी जो लगा हुआ नीचे इनसाइड अटैच है डिस्प्ले के साथ, और यहाँ हमारे कनेक्टर है जो कि टच होता है। क्लियर आपका इनसाइड, ये आपका रिसीवर है V23 में, यहाँ पर रिसीवर लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए स्क्वायर कर्व का आपका इस रिसीवर है। तो अब मैं इसको रिफिक्स करता हूँ, प्लस हमारे ये RF केबल प्लस हमारे ब्लूटूथ एंटीना के वायर लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको मैं रिफिक्स करता हूँ। रिफिक्स करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे लाइक ये हमारा कैमरा है। तो आप V23 में स्पेशली आपको ध्यान रखना है, जब ये कैमरा आप बिना रिमूव किए कैमरे को आप रिफिक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले जो ब्लैक फिल्म है पहले आपको इसको रिमूव करना होगा, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं तो कैमरा कनेक्टर भी डैमेज हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि अगर इसका डिस्प्ले भी अगर 6000, 7000, 8000 का है तो कहीं ना कहीं कैमरा भी काफ़ी कॉस्टली होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो कैमरे को सबसे पहले आपको रिमूव करना है। ठीक है, ये चीज़ ये देखिए आपको कैमरे को रिमूव करना है। कैमरे को हमने रिमूव कर लिया। अब इसके बाद ईजिली इसको रिफिक्स कर सकते हैं। सारे कनेक्टर को पहले ऊपर आपको कर लेना है। ऊपर करने के बाद आप इजीली ये देखिए, कैमरे पर ध्यान दें जब भी आप रीअसेंबल करें तो कैमरा जो होता है मेन होता है, कैमरे के लेंस को आपको बहुत ही सावधानी से रिमूव ध्यान रखना होता है, क्योंकि कैमरे के लेंस पर अगर स्क्रैच आ गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। अब इसको कैमरे को लगाने के लिए सबसे पहले आप कैमरे को इनसाइड इंसर्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका जो हमारा ये कॉर्नर है, ठीक है, अपर साइड, ये हमारा कैमरे को अगर आप डायरेक्टली कनेक्टर लगाते हैं तो ये इंसर्ट नहीं होगा। तो पहले आप कैमरे को इंसर्ट कर लें। ठीक है, और ज़रूर करते समय एक बार देख लें कोई डस्ट या कुछ ऐसा पार्टिकल तो नहीं है अंदर कैमरा लेंस में। हो तो उसको आप फूक से या फिर क्लॉथ से, साफ क्लॉथ से आप उसको साफ कर लें। उसके बाद ही आप कैमरे को री इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद आप इसको ईजिली, ये देखिए कैमरा आपके बाहर है, आप इसको ईजिली आप इसको फिक्स कर सकते हैं। और ये देखिए आपका पैक हो गया, ठीक है, प्रॉपरली। अब इसके बाद आपके जो स्क्रूज़ हैं, सबसे पहले जो आपने मदरबोर्ड का जो एक स्क्रू निकाला था, आप देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आपको इस स्क्रू को सबसे पहले आपको लगाना है। पहले मदरबोर्ड आपका एक ही स्क्रू था, पोजीशन आपको ध्यान रखना किस पोजीशन में लगा था, वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत पोजीशन लग गया तो डेफिनेटली आपका डिस्प्ले डैमेज होगा या अदर पार्ट मदरबोर्ड के हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद जब आपका फिक्स हो जाता है, फिक्स होने के बाद आप देखिए सारे जो कनेक्टर्स हैं, ठीक है, कनेक्टर सबसे पहले हम इस कनेक्टर लगाते हैं। इसको लगाने के बाद फिर हम जो एन बोर्ड का सेक्शन जो कनेक्टर आ रहा है, इस कनेक्टर को रिफिक्स करेंगे। और उसका जो हमारा बैटरी, सबसे लास्ट में बैटरी कनेक्टर को हम रिफिक्स करते हैं। ठीक है, ये देखिए बैटरी जो कनेक्टर होता है, बहुत बार क्या होता है हमारे जो यूजर होते हैं उसको इसको खींचते हैं या कुछ, तो ये देखिए डैमेज होने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा यहाँ प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये इनसाइड आउटसाइड हो रहा है, इसको थोड़ा सा ईजिली इसको आप ये फिक्स हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं आना। ये देखिए तीनों हो गए, तीनों कनेक्टर आपके रिमूव रिफिक्स हो गए। अब इसके बाद एक बार आप इसको हैंडसेट को फिर से आप चेक करिए, हैंडसेट ऑफ था, देखिए हैंडसेट आपका ऑन हो गया। ठीक है, हमारे पास हैंडसेट किस प्रॉब्लम में आया था, डिस्प्ले ब्लैंक में, और उस चीज़ को देखिए मैंने कैसे किया, बिना कुछ भी किए, ना मुझे न्यू डिस्प्ले लगाना पड़ा या कोई भी इशू नहीं करना पड़ा, कोई भी तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करना पड़ा। सिंपल हमने सिर्फ कनेक्टर को रिमूव किया, उसको क्लीन किया प्रॉपरली, और उसके बाद रिफिक्स किया, हैंडसेट आपका ऑन हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी अगर आप यही चीज़ लोकल शॉप पे जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितने का खर्चा दिया जाता है या फिर कितनी की आपकी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसमें आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम बता सकते थे डिस्प्ले का या और भी चीज़ों का, और आपको चीज़ करना पड़ता क्योंकि हैंडसेट आपका कॉस्टली है, तो आप डेफिनेटली आप उसको सही कराओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाई स्टेप अगर फॉलो करते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हो आप इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं, और अपने घर पर ही अपने मोबाइल को आप सही कर सकते हो। ठीक है, आपका देखिए हैंडसेट ऑन हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको रीअसेंबल कर देता हूँ। मैंने एक स्क्रू लगा दिया, अब मैं दूसरे स्क्रू पे काम करता हूँ। जो हमारा अपर बॉडी है, मदरबोर्ड का ऊपर का सेक्शन, उसको मैं रिफिक्स करता हूँ। ठीक है, अब 1 बाई 1 जितने स्क्रू हमने रिमूव किए हैं, सारे स्क्रू को हम इसको हम इंसर्ट करते जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक जो हमारे स्क्रू था, हम मदरबोर्ड लगाए थे, उस स्क्रू को सबसे पहले हम लगा लेते हैं, क्योंकि वो क्या है कि भूल सकते हैं या फिर वो
हो सकता है हम लगाते समय भूल जाएँ या दूसरे लोकेशन पर उसको फिक्स करें तो वो थोड़ा सा डैमेज होने के चांस है। इसलिए सबसे पहले हम इस स्क्रू को जिस लोकेशन था उस पर फिक्स करते हैं, ठीक है, यहाँ लगाते हैं। इसके बाद हम 1 बाय 1 सारे स्क्रू को हम बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप लोग अपने घर पर भी हैंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह के अगर इश्यूज़ होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हर तरह की प्रॉब्लम को अपने घर पर रिपेयर कर सकते हैं हैंडसेट में, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको सिर्फ 2-3 टूल्स अगर आपके पास हैं, जैसे स्क्रू ड्राइवर हुआ, ट्यूज़र हुआ, आईपी हुआ, ठीक है, तो उसके थ्रू आप अपने हैंडसेट को घर पर भी रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ आधे से 1 घंटे देकर। क्योंकि देखिए आज के टाइम में अगर हम स्मार्टफ़ोन की बात करें, हर कंपनी स्मार्टफ़ोन के क्वालिटी को लेकर काम कर रही है, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइम पे आप भी अगर 20,000, 25,000, 30,000 का मोबाइल ख़रीदते हैं और ऐसे में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है जैसे मैंने आपको दिखाया कि डिस्प्ले ब्लैंक का प्रॉब्लम आ गया या किसी तरह का, और इस चीज़ में अगर आप लोकल शॉप के पास जाते हैं और वो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सही बात है कि वो आपको ज़्यादा खर्चा देगा और आपको कॉस्टली हैंडसेट है तो आप उसको बनवाएंगे भी। और आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो लोकल दुकानदार आपको कुछ भी कितना भी पैसा बता सकता है, कुछ भी बता सकता है और आप उसको करवाएंगे ही करवाएंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो डेफिनेटली आप इसको अपने घर पर भी सही कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही आप ये भी देखते हैं कि आपको इसमें टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपके सारे स्क्रू ऊपर लगे, आप देखिए तो परफेक्ट तरीके से आपको होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, आप खुद सिर्फ 2 से 3 मोबाइल में अगर आप इस चीज़ को प्रोसेस करेंगे तो आप खुद एक प्रोफेशनल मोबाइल रिपेयर बन सकते हैं। अब जब ऊपर सेक्शन हो गया तो आपको फिर नीचे का सेक्शन लगाना। देखिए नीचे सेक्शन लगाने से पहले सबसे पहले ये जो हमारा कनेक्टर है, जो हमारा सेफ्टी पर्पज़ के लिए दे रखा है हमारा, इसको आपको फिक्स करना है। ये हमारा कनेक्टर के ऊपर है, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि जिस लोकेशन पे सिर्फ उसी लोकेशन फिक्स करना है हमें, ठीक है। यहाँ पर इसको आपको फिक्स कर लेना डायरेक्ट। फिक्स करने के बाद आपका जो कनेक्टर है इसको आपको फिक्स करना है। इसको फिक्स करने के लिए प्रॉपरली आपको अच्छे से इसको देख के करना है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक करते हैं इंजीनियर या हमारे जो भी यूजर हैं, जो भी हमारे रिपेयर है वो करते हैं और वहाँ पर क्या डैमेज होने के चांसेस जो है हमारे बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये चीज़ है, यहाँ पर आपको ये चीज़ प्रॉपरली फिक्स करना है। इसके बाद आप स्क्रू लेकर जो हमारा एन बोर्ड सेक्शन का जो जितने स्क्रू हैं आपको सभी स्क्रू को फिक्स करना है। इस हैंडसेट में ये अच्छी बात है कि इसमें सभी स्क्रू, चाहे मदरबोर्ड सेक्शन की बात करें या एन बोर्ड सेक्शन की बात करें, सभी स्क्रू एक ही साइज़ के हैं, सिर्फ 2 स्क्रू आपके डिफरेंट साइज़ के हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे भी हम मॉडल देखते हैं जिसमें हमारे अगर उसमें 20 स्क्रू का यूज हुआ है तो 20 स्क्रू में कम से कम 5 से 6 लेंथ के, 5 से 6 मतलब साइज़ के स्क्रू उसमें यूज होते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा हमारे यूज़र को कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन सा स्क्रू कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, अगर आप सेफ्टी नहीं बरतते हैं तो ऐसे कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आती है। लेकिन अगर आपके पास 1 या 2 साइज़ के ही स्क्रू यूज हुए हैं तो उसमें आपको भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ईजिली आप हैंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपके सामने ही मैंने इस हैंडसेट को पूरी तरह से, अगर आप कहें तो हमने इसको रिपेयर कर दिया है। अगर सपोज दैट कि मान लीजिए अगर डिस्प्ले की प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होती तो इसमें मुझे नया डिस्प्ले डालना पड़ता, तो पूरा मैंने हैंडसेट को डिसेबल कर दिया था। तो आप इजीली इसको मैं नया डिस्प्ले डाल के हैंडसेट को रिपेयर कर देता। तो आप खुद देख सकते हैं आपके सामने ये इस हैंडसेट को हमने रिपेयर किया है। तो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, आप भी इसको अपने घर पे कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। आप ये देख सकते हैं पूरी तरह से हैंडसेट आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि एक लोकल शॉप पे या अनप्रोफेशनल वे में आपका हैंडसेट रिपेयर किया गया है। आप पूरी तरह से देख सकते हैं आपके सामने ही मैंने हैंडसेट रिपेयर किया और पूरे प्रोफेशनल वे में अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं सिर्फ कुछ स्टेप्स को फॉलो करके और कुछ इक्विपमेंट्स को फॉलो करके। उसके बाद तो बहुत ही ये आपका छोटा सा प्रोसेस था, लेकिन आपको सिर्फ स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है और आप अपने घर पर भी एक अच्छे तरीके से अपने मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। आपके फ्रेंड सर्किल में भी किसी के मोबाइल में प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर भी उनके हैंडसेट को रिपेयर कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, एक प्रोफेशनल वे में। इसके बाद जो आपका जो बैटरी कवर होता है, आप उसको बैटरी कवर को इजीली पेस्ट कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है इसके टेप भी आते हैं, एडहेसिव टेप जिसको बोलते हैं, डबल साइडेड टेप होता है, ठीक है, दोनों साइड उसमें गम होते हैं, तो उसको आप इस पर पेस्ट करके लगा सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ ग्लू भी आते हैं, उसके थ्रू भी आप इसको साइड में ग्लू को लगा के आप इजीली अपने हैंडसेट में बैटरी कवर को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके देखिए, और फिक्स करने के बाद आपको अच्छे से इसको प्रॉपरली आपका जो हैंडसेट फिक्स हो जाएगा और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हैंडसेट पूरी तरह से आपका कंडीशन में आपका आ गया। देखिए हैंडसेट पूरी तरह से ओके कंडीशन हो गया आपका। आप
आप हमारे पास हैंडसेट लेकर आए थे डिस्प्ले ब्लैंक इशू में, और हमने बिना हैंडसेट में डिस्प्ले रिप्लेस किए हुए या कोई भी पार्ट लगाया भी नहीं हमने, और आपका हैंडसेट हमने ओके कर दिया, किसी भी तरह के इशूज़ अब आपके हैंडसेट में नहीं है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप लोग भी अपने घर पर भी इस तरह के प्रोसेस को फॉलो करके अपने हैंडसेट को ओके कर सकते हैं बिना लोकल शॉप पे गए या किसी सर्विस सेंटर पे गए हुए। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा लास्ट तक, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तभी लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं है तो दोस्तों आप लोग डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा, तभी हम आप लोग के और भी जो प्रॉब्लम है उस तरफ को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और वीवो से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो हार्डवेयर प्रॉब्लम हो या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो या किसी भी फीचर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को ज़रूर रिजॉल्व करूँगा। मैं एक बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने में आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।